भांजा अपनी मामी के यहाँ पर गया हुआ था क्योंकि मामा बीमार था। शाम का समय था, घर के अंदर अकेली मामी और भांजा थे। अब खाना बनता है और मामी अपने भांजे को खाना खिला देती है। खाना खाने के बाद दोनों सो जाते हैं। और दोस्तों, रात को गर्मियों का समय तो फिलहाल चल ही रहा है, आपको पता है। मामी को गर्मी लग रही थी और बदन तपते हुए लोहे की तरह तप रहा था। तभी मामी सोचती है कि क्यों ना जाकर नहा लिया जाए। तो उनके घर में बाथरूम की ज़्यादा सुविधा नहीं थी, तो चौक में जाकर के वह लाइट बंद करती है और जाकर के नहाने लगती है और बदन उसका उघारा था। अब तो दोस्तों, आवाज़ सुन करके लाइट बंद बेशक थी, लेकिन पानी डालने की आवाज़ जो आ रही थी, उस भांजे की आंखें खुल जाती हैं। जैसे उसकी आंखें खुलती हैं तो एकदम से वह जग जाता है और आवाज़ सुन करके जो मोनू भांजा होता है वह चौक में आ जाता है और उसकी नज़र नहाती हुई मामी पर चली जाती है। दोस्तों, पास जाकर वह खड़ा हो जाता है और मामी जो होती है उसकी तरफ देखने लगता है टकटकी लगा करके। अब कहीं ना कहीं जो मामी थी वह भी उसको देख रही थी, लेकिन अभी उसने अपने बदन को ढका नहीं था। और इधर जो भांजा होता है वह कहने लगता है कि मामी मैं पानी डाल दूं, ठंडा ठंडा पानी मैं डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, वह अपनी मामी के बदन पर पानी डालने लगता है। मामी का बदन ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे रात के तीसरे पहर में शांत नदी के जल में चंदा चमक रहा हो। अब उसके बाद जो भांजा होता है उसके ऊपर पानी डालने लगता है और दोस्तों, यहीं से स्टार्ट होता है छेड़खानी का दौर। जो भांजा होता है वह अपने हाथ को इधर उधर ले जाने लगता है, लाइन ऑफ कंट्रोल से बाहर ले जाता है और उसके बाद मामी भी कोई विरोध नहीं करती है और फिर उस रात उन दोनों के संबंध बन जाते हैं। अब दोस्तों, जब उनके संबंध बन जाते हैं और फिर इस कहानी का जब खुलासा होता है तो उस भांजे के साथ और उस मामी के साथ आखिर इनके घर वाले क्या करते हैं, पीछे क्या होता है, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। यह वीडियो आपको वैसी रोमांटिक लग सकती है, लेकिन इसमें बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा कि किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए और कभी भी किसी का विश्वास ना करना चाहिए, चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना राजस्थान के एक गांव की है। राजस्थान के एक गांव के अंदर मोनू नाम का लड़का रहा करता है, जिसकी उम्र 24 साल है। कॉलेज जाया करता है पढ़ने के लिए। उसके माता पिता जो कि काफ़ी अमीर हैं, पिता का व्यापार है, तो घर में पैसों की कोई टेंशन नहीं है। मोनू इकलौता लड़का है अपने माँ बाप का और उसके माँ बाप उसके ऊपर खूब लाड प्यार किया करते हैं। एक दिन की बात है, फिलहाल गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो मोनू भी अपने घर पर बैठा हुआ है, ज़्यादा इधर उधर घूमता नहीं है, लूएं चल रही थी। तो अब मोनू जैसे अपने घर में बैठा हुआ था और अपने फ़ोन में कुछ क्राइम पेट्रोल जैसी कहानियां देख रहा था। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, उसका फ़ोन बजता है। वह देखता है कि किसका फ़ोन आया है, तो देखता है उसकी मामी का फ़ोन आया है। मामी का नाम होता है शोभा, जो कि 32 साल की है, और उसके मामा का नाम होता है अमित, और जो कि 35 साल का है, और उसके नाना भी अभी जिंदा हैं। अब जैसे उसकी मामी का फ़ोन आता है शोभा का, शोभा कहती है मोनू से कि मोनू, ऐसा करो 50,000 रुपये अपने घर वालों से लेकर के तुरंत हॉस्पिटल में पहुंच जाओ, क्योंकि तुम्हारे मामा की एकदम से तबीयत ख़राब हो गई है। अचानक से उल्टी, दस्त और बहुत ज़्यादा उसको कमज़ोरी हो गई है। और उसके बाद जो मोनू होता है वह बात को समझ जाता है और कहता है, जी मामी, मैं अभी मम्मी पापा से कहता हूँ। तो मोनू जा कर के अपनी माँ से कहता है कि माँ, मामा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और मामी का फ़ोन मेरे पास आया था और 50,000 रुपये की कह रही हैं कि 50,000 रुपये लेकर आ जाओ हॉस्पिटल में। अब जो माँ थी भाई, उसका तो भाई था, जो मामा था मोनू का, अब वह तो एकदम से अपने पति के पास फ़ोन करती है और पति से कहती है 50,000 रुपये दो, मैं मोनू को भेज रही हूँ। तो पति के ऑफिस पर मोनू को भेज देती है। मोनू अपने पिता के ऑफिस पर जाता है और वहाँ से 50,000 रुपये उठाता है और सीधा बाइक लेकर के अपने मामा मामी के घर पर पहुंचने के लिए निकल जाता है घर से। लेकिन तभी उसकी मामी का फ़ोन आता है कि हम तुम्हारे मामा को हॉस्पिटल ले आए हैं, मैं हूं, तुम्हारे नानी नाना है, तुम्हारा मामा है, तुम सीधा हॉस्पिटल आ जाना, घर पर मत जाना, क्योंकि वहां पर कोई है नहीं। तो दोस्तों, मोनू जो होता है सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जिस हॉस्पिटल के बारे में उसे जानकारी दी गई थी। वहाँ जाने के बाद तुरंत जाकर 50,000 रुपये अपनी मामी के हाथ में रख देता है और जो डॉक्टर होते हैं वह लगातार उसके मामा का ट्रीटमेंट कर रहे थे। तभी दोस्तों 50,000 रुपये वहाँ पर जमा कर दिए जाते हैं और उसके बाद सुबह से शाम हो जाती है। शाम होते होते अब जो मोनू का जो मामा था उसकी तबीयत थोड़ी ठीक होने लगती है, लगता है कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो मामी होती है वह अपने भांजे मोनू से कहती है कि ऐसा कर मोनू, चलो हम घर चलते हैं,
यहाँ पर तुम्हारे नाना नानी रहे आएंगे, तुम्हारे मामा की देखभाल कर लेंगे, क्योंकि घर चलते हैं, घर पर पशु खड़े हुए हैं, उनके लिए चारा भी नहीं डाला गया है, दूध भी निकालना है, बहुत सारा घर का भी काम है और हम काम को करेंगे और सुबह इनके लिए खाना यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। तो मोनू अपनी बाइक उठाता है और अपनी मामी को बाइक पर बिठा करके सीधा निकल जाते हैं यह घर की तरफ। शाम का समय था, तकरीबन 5 बजे। जाते ही जो मोनू की मामी होती है वह जाकर भैंसों का दूध निकालती है और चारा वगैरह डालती है और उसके बाद अब यहाँ पर घर का सारा काम भी करती है। मोनू जो कि गर्मी से परेशान था, जाते ही वह वहाँ पर ड्रम रखा हुआ था पानी का भरा हुआ, क्योंकि वहाँ पर उनके घर में बाथरूम नहीं था। ड्रम के पास खड़ा होकर और जग से ठंडे ठंडे पानी से वह नहाने लगता है और दोस्तों उसके बाद नहा धो करके वह टीवी देखने लगता है और इधर जो उसकी मामी होती है वह घर का काम निपटाने के बाद अब अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद अब वह दोनों खाना खाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में तो वह कहकर आ गए थे कि खाना यहीं से मंगा लेना, सुबह का खाना हम लेकर आ जाएंगे, क्योंकि दूर पड़ता था हॉस्पिटल, रात को जाया नहीं जा सकता था। अब उसके बाद दोनों मामी भांजे अच्छी तरह से खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद उसी कमरे में एक चारपाई पड़ी थी, एक बेड पड़ा हुआ था, तो बेड पर मोनू सो जाता है और चारपाई पर मामी सो जाती है और टीवी देखते देखते वह सो जाते हैं। अब उसके बाद दोस्तों अब फिलहाल गर्मी का दौर चला हुआ है। मामी को बहुत ज़्यादा ज़ोरों से गर्मी लगती है, उसका बदन ऐसे तप रहा था जैसे तपता हुआ लोहा हो और वह एकदम से सोचती है कि क्यों ना नहा लिया जाए, भांजा तो सो रहा है, मैं चौक में जाती हूँ और लाइट बंद कर लूँगी और नहा लूँगी जल्दी से। उसके बाद मामी उठती है और जा कर के चौक की लाइट बंद करती है, आंगन की लाइट, और जा कर के अपने कपड़े उतार कर निर्वस्त्र होकर वहाँ पर ठंडे ठंडे पानी से, जो कि अभी अभी नल से निकाला गया था, उससे नहाने लगती है। अब पानी के गिरने की जैसे आवाज़ आती है तो दोस्तों मैं आपको कहानी के स्टार्टिंग में ये किस्सा बता चुका हूँ। जैसे ही पानी के गिरने की आवाज़ आती है तो भांजे मोनू की आँखें खुल जाती हैं और आँखें खुलने के बाद वह देखता है कि आखिर ये शोर शराबा कैसा। तो वह कमरे से बाहर निकलता है, देखता है चौक के अंदर उसकी मामी नहा रही है और बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है। मोनू अपनी मामी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसके चमकते हुए बदन को देखने लगता है और कहता है, मामी मैं पानी डाल दूं क्या? अब दोस्तों यहाँ पर ये अजीब बात होती है, जब मोनू कहता है मामी मैं पानी डाल दूं क्या आपके ऊपर, तो मामी सहम नहीं जाती, मतलब सहमती नहीं है, उसको अचंभा नहीं होता है, वह चुपचाप रहती है और शायद वह मुस्कुराती है, क्योंकि हो सकता है उसके मन में भी कुछ ना कुछ चल रहा हो, या फिर नहाने का जो यह काम किया था यह किसी और मकसद से किया गया हो। तो अब यहाँ पर मामी कह देती है कि हाँ तुम डाल दो पानी। तो जो लड़का होता है मोनू, वह जग से ठंडा ठंडा पानी अपनी मामी के ऊपर डालने लगता है और अपने हाथों को उसके बदन पर फेरने लगता है। दोस्तों मामी का बदन ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे रात के तीसरे पहर में शांत नदी के जल में चंदा चमक रहा हो, और उसी बदन को देख करके उस बदन के ऊपर भांजा सोनू जो होता है वो मोहित हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इन दोनों के बीच में मतलब ऐसा घटता है, इनसे रहा नहीं जाता है और ये दोनों वहीं पर संबंध बना लेते हैं। और अब तो मोनू भी नहाने लगता है और मामी भी नहाने लगती है, दोनों एक साथ नहाते हैं। दोस्तों एक रात में यह काम होने के बाद अब सुबह होती है। सुबह होते ही ये अपना काम करते हैं, हॉस्पिटल खाना ले जाते हैं, डॉक्टरों से पूछते हैं कि हम अपने मरीज़ को ले जा सकते हैं क्या, लेकिन डॉक्टर कहता है कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, आराम भले ही पड़ गया लेकिन इनको यहाँ पर तकरीबन 6-7 दिन रहना पड़ेगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यही डिसीजन लिया जाता है। जो लड़के के नाना नानी होते हैं वे कहते हैं कि यहाँ तो इसके पास हम रहे आएंगे, घर पर पशुओं का काम भी होता है, घर का काम भी होता है, बहू तू घर का काम कर लिया कर और मोनू तुझे ले जाया करेगा और ले आया करेगा। अब तो यह काम इन दोनों को सौंप दिया जाता है और अब यह दोनों अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल के बाद फिर से ये घर आते हैं, घर आकर घर का काम करते और रात होने पर और दिन में भी अब ये दोनों संबंध बना रहे थे, लगातार इनके संबंध बन रहे थे। जैसे हॉस्पिटल से आते तुरंत एक साथ रात के समय में इकट्ठे नहाते और रात को भी संबंध बनाते और सुबह हॉस्पिटल जाने से पहले भी संबंध बनाकर जाते और इसी तरह से इनका मामला यहाँ पर चल रहा होता है। 7 दिन तकरीबन गुजर जाते हैं। 7 दिन गुजरने के बाद अब उस मामा की छुट्टी कर दी जाती है, उसकी हालत में बहुत सुधार हो गया था। अब उसके बाद सारे घर वाले घर आ जाते हैं, नानी नाना मामा और मामी पहले से थी ही। अब तो जैसे सारे घर वाले घर आ जाते हैं तो अब मोनू वहाँ पर रुकता ही कैसे, अब वो वहाँ से अपने घर चला जाता है। लेकिन दोस्तों घर जाने के बाद उसको तो बस वही बातें उसके दिमाग पर घूम रही थी जो 7 दिन उसने मामी के साथ दिन रात गुजारे थे। अब उन बातों को रात दिन वह दिमाग में सोचता तो उससे रहा नहीं जाता है और अब वह
मामा के घर पर पहुंच जाता है। मामा और नाना नानी कहते हैं कैसे आना हुआ बेटा, तो वह कहता है कि मुझे मामा को देखना था कि तबीयत कैसी है, मन नहीं लग रहा था इसलिए आ गया। तो भांजा तो था ही घर का, तो उनको घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसी तरह से दोस्तों वह वहाँ बार बार जाने लगता है और रात के अंधियारे में मौका देख करके मामी के साथ वह संबंध भी बना लिया करता है। कभी वॉशरूम में जहाँ पर लैट्रिन वगैरह होते हैं, कभी घर के पीछे, कभी कहीं ओट में, इस तरह से वह संबंध बना रहे होते हैं। अब दोस्तों एक रात की बात है, जो भांजा है वह वहीं पर गया हुआ था और घर में जो भैंसों का तबेला होता है वहाँ पर भैंसों के दूसरी साइड जहाँ पर भूसा भरा होता है वहाँ पर थोड़ी सी ओट थी और तभी एक भैंस ने खूंटा उपाड़ दिया था, यानी कि जिस खूंटे से बंधी रहती है वो खूंटा तोड़ दिया था। और जैसे खूंटा टूटता है तो जो नाना होता है उसकी आंखें खुल जाती हैं कि भाई ये क्या कर दिया। तो एकदम से भैंस को पकड़ता है और वहीं जो चारा बनाने की जगह होती है, लरामडी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर भैंस को ले जाता है और वहाँ पर उसका खूंटा वगैरह गाड़ने का इंतजाम करता है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर उसको एकदम से नज़र आ जाते हैं मामी और भांजे जो कि संबंध बना रहे थे। अब तो एकदम उनको देख करके जो नाना होता है वह एकदम से बेकाबू सा हो जाता है, लेकिन उसको याद आता है कि अगर मैं इनसे ज़ोर ज़ोर से लड़ूंगा तो यहाँ पर आस पड़ोस के लोगों को पता लग जाएगा। वह अपने सारे घर वालों को जगाता है और सारी करतूत उनकी बताता है। तो यहाँ पर जो मामा होता है वह अपनी पत्नी को पीट देता है अच्छी तरह से, लेकिन उसकी पत्नी माफ़ी मांगने लगती है। भांजा भी माफ़ी मांगने लगता है कि मामा जी मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। उसके बाद उस भांजे के माँ बाप को भी बुलाया जाता है, सारी सच्चाई यहाँ पर बताई जाती है और सबके सामने यह खेल खुल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यही डिसीजन लेते हैं सारे घर वाले मिल करके कि भाई अब पुलिस केस करेंगे या फिर कुछ और मामला होगा तो हमारे ही घर की बर्बादी है। इन दोनों ने करी तो ना समझी है, लेकिन इसका फल भी इनको भुगतना पड़ेगा। और उसके एवज में दोस्तों जैसे ही नाना दूसरे दिन अपनी बेटी और दामाद को बुलाता है तो सबसे पहले उनके हाथ में पैसे रखता है कि ये लो तुम्हारे 50,000 रुपये। और उसके बाद वह कहता है कि आज के बाद ये मोनू मेरे घर में आना नहीं चाहिए क्योंकि मेरे बेटे की गृहस्थी खराब हो जाएगी। दोस्तों अब यहाँ पर यह डिसीजन लिया जाता है और जो मोनू के घर वाले होते हैं वह भी उसको धमकाते हैं, उस पर जो उसका पिता होता है पिटाई लगा देता है कि क्या इसी दिन के लिए तुझे पाला पोसा, क्या यही संस्कार हमने दिए थे तुझे। और लेकिन दोस्तों यह मामला घर के अंदर ही दफन होकर रह जाता है। कुछ 2-4 पड़ोसियों को पता लगता है, गाँव में तो यह बात फैल ही जाती है तकरीबन, लेकिन मामले को यह लोग आगे नहीं बढ़ाते हैं और फिर से ये अपने अपने घर हो जाते हैं। तो यहाँ पर बड़े बुजुर्गों की वजह से, जो घर के बड़े बुजुर्ग थे उनकी वजह से एक बहुत बड़ा मामला, बहुत बड़ी घटना होने से टल गई। वरना तो दोस्तों यहाँ पर नाना अगर गुस्से वाला होता तो वहीं पर उसी रात किसी डंडे से उन दोनों के सर को भी फोड़ सकता था, कुछ भी यहाँ पर हो सकता था। लेकिन नाना ने समझदारी से काम लिया, उधर जो मामा था उसने भी समझदारी से काम लिया और उस लड़के के माँ बाप थे उन्होंने भी बहुत समझदारी से काम लिया। दोस्तों इस तरह से कई बार घर उजड़ने से बच जाते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में पड़ना ही क्यों, जो ऐसी नौबत आए कि किसी का घर उजड़े या किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो। ऐसी घटनाएं ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। कुछ घटनाएं खुल जाती हैं लोगों के सामने, कुछ घटनाएं दफन होकर रह जाती हैं। किसी किसी घटना का किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है, अंदर ही अंदर न जाने क्या क्या होता रहता है। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत है, इंसानियत को और सामाजिकता को शर्मसार करती हैं और रिश्तों को भी शर्मसार करती हैं। थोड़ा सा बचकर रहें, सावधान रहें, इन चक्करों में ना पड़ें, थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़ें, अपने तन मन को स्वस्थ करें। ये गंदगी की चीज़ें हैं, इनमें जुड़ने से फ़ायदा ही क्या। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं विजय सिंह गौर जो कि हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राम गोपाल हमारे भाई लगातार कमेंट करते रहते हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों उसके बाद हमारे साथ हैं दिलीप म्यूजिक नाम से आईडी है और कह रहे हैं कि पब्लिक को जागरूक करने का यह सही तरीका है। और दोस्तों तरीके ही तो होते हैं, कई बार अगर हम सीधी सीधी बातें करें कि भाई ये चीज़ गलत है, इनको नहीं करना चाहिए, तो शायद हो सकता है बहुत सारे लोग वीडियोज़ को देखें भी ना। लेकिन थोड़ा सा इसके जो मार्मिक तत्व हैं, जो मतलब जो रोमांटिक सीन होते हैं, हर कहानी के अंदर रोमांटिक होता है, क्राइम होता है, तो उनको मैं आगे लेकर आता हूँ, तो उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाता है वीडियो के अंदर, बहुत सारे लोग देख जाते हैं और उनको नॉलेज भी यहाँ से मिलती है। तो भाई यही कह रहे हैं कि आपका तरीका बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई का। प्रभात भाई हमारे कह रहे हैं कि जय श्री राम जी। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद रमेश कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं और सर जी राम और अमरनाथ मौर्य हमारे भाई कमेंट करते हैं और मुराली गौन कमेंट करते हैं सूरत से। और उसके बाद हमारे साथ राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। और उसके बाद हमारे साथ
हमारे साथ हैं खेमराज भाटी, जीबी नगर, चिट्टी जीबी नगर, यूपी 16 से हैं, जो कि हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। रंजीत कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं। रंजीत निर्मल उत्तर प्रदेश से, सर आपकी कहानियों में बहुत ज्ञान देती हैं, शिक्षा मिलती है, सर आप बहुत अच्छे इंसान हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, और आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। और उसके बाद हमारे साथ राम थापा हमारे भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ और जनार्दन पांडे हमारे भाई कह रहे हैं कि फिलहाल घर पर कांटा नहीं है, इट्स ए गुड वाक्यांश जी। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जनार्दन जी आपका, आप इसी तरह से लगातार बने रहें। रामविलास गुप्ता शिलोंग से हमारे भाई वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं दोबारा से जनार्दन हैं। और उसके बाद हमारे साथ सत्यनारायण हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद कुछ कमेंट मैं फेसबुक से भी लेना चाहता हूं, जो भाई हमारे फेसबुक पर हमें देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है समाधान पाटिल, जो कि हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं, कह रहे हैं कि नमस्ते भाई साहब, भगवान आपको बहुत सुखी रखे, यही प्रार्थना करता हूं। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, हमारे भाई बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद कृष्णा यादव नेपाल से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। अनिल बडोला हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद लोकल हमारे भाई कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से है। और राजपाल बरवाल हमारे भाई कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। सूरज डियो हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं हमारे हर वीडियो पर, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कह रहे हैं राम राम सुरेश भाई, कैसे हैं आप, आपके वीडियो बहुत, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होती है, आई लाइक योर स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका सूरज डियो जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहते हैं और लगातार हमें खूब सपोर्ट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ सुरजीत कुशवाहा, गुड नाइट सुरजीत जी, आप खुश रहें हमेशा। हमारे साथ हैं कैलाश चौधरी हमारे बड़े भाई, जो कि लगातार कमेंट कर रहे हैं, फिलहाल कई दिनों से गायब रहे थे बीच में, और कह रहे हैं कि रमेश ने गलत कार्य किया, अपने पिता के साथ रहना जरूरी था, परिवार की उन्नति रमेश के गलत फैसले के कारण हो नहीं पाई। कैलाश चौधरी कल्याण महाराष्ट्र से हमारे वीडियो पर लगातार कमेंट करते हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई जी। विनय कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं। उदय देवाडीगा शायद यही नाम होगा, उदय देवाडीगा, जो कि मैंगलोर से हमारे भाई कमेंट करते हैं। दादा अंकित सिंह तोमर हमारे भाई, राम राम सुरेश भाई, राम राम अंकित भाई। लोकेंद्र भाटी हमारे भाई कमेंट करते हैं बीकानेर से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और उसके बाद हमारे साथ हैं अमन पटेल हमारे भाई, जो कि लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, भाई बहुत सपोर्टेड इंसान हैं। सुरेश भाई आप अपने चैनल को चेंज कर दिया है क्या अभी? नहीं तो गोपाल वाले चैनल पर, मेरे गोपाल वाले चैनल पर वीडियो आ रहे हैं, ना ही लगातार तिरछीबात भारत चैनल पर वीडियो आ रहे हैं। अमित पटेल जी, अमित भाई मैं यही कहना चाहता हूँ, गर्मी बहुत पड़ रही है फिलहाल बहुत ज़्यादा, और आप शायद आपको देखेगा नहीं वीडियो में, पसीने से तरबतर हूँ। सामने 2 लाइटें हैं, एक लाइट ऊपर है और पंखा वगैरह सारी चीज़ें बंद कर दी जाती हैं और पसीने में तरबतर हो जाता हूँ। तो थोड़ी सी गर्मियाँ निकलेंगी, थोड़ा मौसम सही होगा तो मैं लगातार काम करता रहूँगा। और रियल मैं बता रहा हूँ आपको, गर्मी की वजह से बहुत ही डिस्टर्बेंस हो रहा है काम में। और उसके बाद हमारे साथ राधे श्याम सर, राधे सर जी, मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। राम गोसाई भाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं, सही बात है लड़की को ससुराल में ही रहना चाहिए जी, बिल्कुल। मनोहर जोशी भाई साहब, राम राम, मैं मुरलीधर जोशी बोल रहा हूँ यूपी मुरादाबाद से जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुरलीधर जी। भीमदत्त जोशी, रमेश के पिता को पहले ही अपनी शादी कर लेनी चाहिए थी, ना कि रमेश ने गलती की थी, ससुराल में जाकर जब ठोकर लगी तब जाकर कुछ याद आया जी, बिल्कुल। ससुराल में रहना बहुत बुरी बात होती है दोस्तों, ये वही कहानी के ऊपर कमेंट कर रहे हैं भाई। ससुराल में रहने चला जाता है लड़का और फिर वहाँ से ठोकर दे देते हैं वो लोग, सारा कुछ हड़प लेते हैं। बटरा राम गुज्जर हमारे भाई, बहुत दिनों में कमेंट किया भाई, आप कहाँ थे, आप लगातार हमारे साथ बने रहा करें, और सभी भाइयों का मुझे नाम याद रहता है, और बेशक आप कितने भी दिनों के लिए गायब हो जाते हैं और फिर आते हैं फिर भी नाम याद रहता है। तो बटरा राम जी आप लगातार बने रहें। प्रवीण राज हमारे भाई बिहार से हैं, लगातार बने हुए हैं कई सालों से, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हमारे सर, जो कि कई बार बीच में गायब हो जाते हैं, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा सूर्य प्रकाश जी आप लगातार बने रहा करें, जिससे कि हमें हौसला मिलता है। आप लोगों के जब कमेंट आ जाते हैं तो बहुत ही मतलब उम्मीद और हौसला मिलता है कि आप लोग हमारे साथ हैं और लगे हुए हैं हमारे साथ ही और सहयोग कर रहे हैं। कह रहे हैं सूर्य प्रकाश जी, सर जी जो आपने बताया कि ससुराल में रहकर गधे की सवारी करना बिल्कुल ही सत्य कहावत है।
रमेश के जैसी दुर्दशा हमने अपने ससुराल में ससुर जी की भी देखी है। कोई उनको नहीं समझता और बस पेंशन वाले दिन ही खातिरदारी होती है उनकी। यहाँ रमेश को अकल तो आई, लेकिन देर से आई, समय पर आई होती तो खेत नहीं बिकता। रुदौली जिला अयोध्या से हैं, पत्नी का नाम शिखा मिश्रा है। जी सूर्य प्रकाश जी, आप बिल्कुल एक नंबर की बात कह रहे हैं। ससुराल में रहना तो बहुत बुरी बात होती है। ससुराल में तो 1 घंटे 2 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन की ही रुकावट होती है। उसके बाद अगर रहोगे तो बस वहाँ पर फिर तो बस लोगों की नज़रें बदल जाती हैं। 1-2 दिन का तो मेहमान होता है, लेकिन जब ज़्यादा दिन ठहर जाता है जो रिश्तेदार होता है, फिर तो लोगों की नज़र उसके प्रति बदल ही जाती है। न जाने कैसी कैसी गालियाँ देकर संबोधित करते हैं। बहुत बुरा सिस्टम होता है ससुराल में रहने का। तो दोस्तों, जिन भाइयों के नाम यहाँ पर रह गए हैं उन भाइयों के नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। कई बार मैं ले नहीं पाता हूँ भाइयों के नाम, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें प्लीज़। और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।